नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की संसद के बारे में कि ये संसद है क्या और ये किससे मिलकर बनी होती है और भारतीय प्रशासन में इंडियन पार्लियामेंट की कितनी भूमिका है, जानेंगे सभी इसी वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप यूजीसी नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। संसद, इसे बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट और ये मिलकर बनी होती है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द नेशन होता है इंडिया का और पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। और भारत में जितने भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ तक कि जितने भी लीगल काम होते हैं सबके सब राष्ट्रपति के बिहाफ पर ही होते हैं। उसके बाद आता है लोकसभा, जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ये लोअर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का। इन सभी के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। और फिर आता है राज्यसभा, ये होता है इंडियन पार्लियामेंट का सबसे बड़ा हाउस। इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो एक एक करके हम अभी इसी वीडियो में सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आईएएस मेन के एग्जाम के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट है। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। आपको पता होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के ऑफिस के बारे में बताया गया है, साथ ही उसके नॉमिनेशन एंड इलेक्शन के बारे में, यहाँ तक कि उसको पद से हटाने के बारे में भी आर्टिकल 52 से 61 तक मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब पूरे भारत का सिर्फ राष्ट्रपति ही हेड होता है ऑफिशियली, और इनके जितने भी लीगल काम होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पास जितनी भी पावर होती है उन सबका यूज प्रधानमंत्री करता है। बट प्रधानमंत्री ऑफिशियली हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते, जबकि ऑफिशियली राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है, इंडिया का ऑफिशियली हेड होता है। राष्ट्रपति को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं एज अ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन के बिहाफ पर। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो पार्लियामेंट के सभी सेशन को, मतलब आपको पता होगा इंडियन पार्लियामेंट के 4 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन एंड बजट सेशन। तो ये जितने भी सेशन होते हैं उन सबको राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है और उनको स्थगित किया जाता है। और राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार है कि वो लोकसभा को उसके टेन्योर पूरा होने पर या उसके टेन्योर से पहले उसको भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है दोनों हाउसेस की, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग को एक साथ बुलाने की, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। इसी के साथ राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। ये 12 मेंबर वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे साइंस, सोशल वर्कर या आर्ट, इन जैसी फील्ड में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करता है। उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। इसके साथ ही कोई बिल अगर राज्यसभा और लोकसभा से पास होता है तो उसके बाद उस बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। उसी के बाद ही वो बिल कानून का रूप लेता है। अगर राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति नहीं देते तो वो बिल कानून नहीं बन सकता। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पास करने का भी अधिकार है। मतलब अगर पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास करके पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। और ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये उसी तरह का एक कानून होता है जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। जब ये अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसको पार्लियामेंट की असेंबली से 6 हफ्तों के अंदर अप्रूव्ड करवाया जाता है। इसी के साथ वो किसी भी अध्यादेश को खारिज भी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो ये सब था प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि पार्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट का। अब हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट के सबसे निचले सदन के बारे में, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। लोकसभा को इंडियन पार्लियामेंट का सबसे लोअर हाउस कहा जाता है। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 552 होती है। इसमें से आपको पता होगा हमारे देश में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से 530 मेंबर को 28 स्टेट से इलेक्ट किया जाता है और 20 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एडल्ट वोटिंग, और 2 को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया में रहते हैं। इनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है
एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर हम करंट स्ट्रेंथ की बात करें जो लोकसभा की है वो है 545। लोकसभा का अगर किसी व्यक्ति को मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। उसी के बाद वो एलिजिबल होता है टू कंटेस्ट दी लोकसभा इलेक्शन। और ये जो इलेक्शन होता है इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी को अगर मान लो 50% वोट मिले तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जिस सीट पर चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें हाईएस्ट वोट वाले व्यक्ति को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे बोलते हैं स्पीकर, और स्पीकर ही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 ईयर, लेकिन इससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। मतलब 5 साल पूरे होने से पहले ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी बॉडी है, अस्थायी सदन होता है इंडियन पार्लियामेंट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा है क्या। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा आप जानते ही हैं, राज्यसभा को इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस कहा जाता है। ये एक परमानेंट बॉडी होती है और इसका टेन्योर 6 साल का होता है। मतलब जो भी मेंबर इसमें इलेक्ट होता है या नॉमिनेट होता है वो 6 साल के लिए नॉमिनेट होता है और इसके 2/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी है और इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल 250 इसकी स्ट्रेंथ है। मतलब इसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या 250 है और 250 में से 238 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं और 12 का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी टोटल करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो 245 मेंबर ही अब इसके सदस्य होते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है फॉर कंटेस्ट दी राज्यसभा इलेक्शन उसकी एज है 30 ईयर। मतलब किसी व्यक्ति को अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा बनना है तो उसकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा की जो अध्यक्षता होती है वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के मेन चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा में जब मनी बिल को भेजा जाता है तब राज्यसभा को केवल उस पर कंसिडरेशन का अधिकार होता है, उसके अलावा राज्यसभा उस बिल के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। राज्यसभा को इसी के साथ एक स्पेशल पावर का अधिकार होता है। राष्ट्रीय हित में समझे जाने पर किसी भी कानून को राज्यसभा की सहमति से एक कानून के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना हो। इसी के साथ ऑल इंडिया सर्विस में कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस ऐड करनी हो तो उसका अधिकार भी राज्यसभा के पास होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन पार्लियामेंट है क्या और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है और राष्ट्रपति का वर्क है क्या और ये कैसे एक साथ मर्ज होकर काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।